जय हिंद दोस्तों। आज हम नेपाल में क्यों आंदोलन हुए, क्यों वहां के नेता को जिंदा जला दिया गया, क्यों वहां के प्रधानमंत्री को दौरा दौरा करके सड़कों पे मारा गया, क्यों सांसद भवन को बम से उड़ा दिया गया, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल बात नेपाल की यह थी कि वहां के सरकार एकदम करप्ट हो गए थे, घूसखोर, जैसे आज अपने भारत में होते हैं। एक पद नहीं था जो गरीबों के लिए छोड़ा गया, जो छोड़ा गया था उसमें भी बिना घूसखोरी के एक काम तक नहीं होता था। एक काम, जैसे अपने भारत में आज एक भी नौकरी बता दीजिए बिना घूसखोरी के होता है, एक बता दीजिए तो हम मान लेंगे। उसी प्रकार नेपाल में थी। तो भारत की जनता, बिहार की जनता तो अशिक्षित है, लेकिन नेपाल की जनता थोड़ा सा समझदार है। समय रहते उन्होंने आंदोलन किया और वहां के नेताओं को, वहां के नेता करते क्या थे, जनता के पैसा टैक्स के रूप में लेकर के और अपने बच्चे को विदेश में लंदन पढ़ा रहे हैं, चाइना में, चीन में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। और वो गरीब का बेटा जिससे वो टैक्स लेता है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जैसे आज अपने भारत में हो रही है। तब वहां के जनता ने क्या किया कि देखा कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाली है, मेरे पैसा से नेता का बेटा विदेश में पढ़ेगा और हम लोग बेरोजगार बउआएंगे, नहीं, ये नहीं होने देंगे हम। तब उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया और नेताओं को दौरा दौरा करके मारा। वो सिर्फ नेपाल में ही नहीं जरूरत थी दोस्तों, वहां तो हम एक ये भी सुने, वहां के एक नेता को जिंदा जला दिया गया, सड़कों पे जला दिया गया, पानी में उठा उठा करके फेंका गया, ऐसा हुआ था। सभी के सभी नेता वहां से आज भाग चुके हैं। और ये आंदोलन सिर्फ वहां ही जरूरत नहीं है दोस्तों, तो भारत में भी इसकी जरूरत है, क्योंकि यहां अंधभक्ति इतनी बढ़ गई है। हमको पता है कि बीजेपी का अंधभक्त मुझे भी गाली बोलेंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई हो हम बोलेंगे। होता क्या दोस्तों, अपने यहां भी सेम वही सिस्टम है, बिना घूसखोरी का एक काम तक नहीं होता है। यहाँ के पैसा से यहाँ के नेता के बेटा विदेश में घूम रहे हैं और यहाँ के गरीब जनता का बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलने पे आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने पे बिना काम के बेवजह उन पे लाठी चार्ज की जाती है। क्या ये कौन से देश की न्याय है? संविधान में लिखा गया है क्या यह बात? ऐसे नेता हो चुके कि संविधान को तक नहीं मान रहे हैं। सोचिए, जो संविधान को नहीं मानते हो, आपके पैसे लेके उनके बेटा विदेश में पड़े और आप लाठी खाने जाइएगा सड़कों पे। अब आप सोचिए कि वो आंदोलन जो नेपाल में हुआ, उसके आंदोलन की जरूरत एक बार भारत में भी है। और जग जाइए भारतवासी, समय रहते जग जाइए, क्योंकि इस देश को मात्र एक व्यक्ति बचा सकता है, मात्र एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी। कब? जब वो सत्ता से हट जाएंगे, तब वो हट जाएंगे सत्ता से, बच जाएगा भारत। नहीं तो जब तक वो रहेंगे सत्ता में, और इधर बिहार में नीतीश कुमार बिहार और भारत को बेच देगा वो दोनों। क्योंकि आज देखिए दोस्तों, बिहार का आबादी इतनी बढ़ती जा रही है और यहाँ फैक्ट्री का नामो निशान तक नहीं है, और कहती है आबादी बढ़ता है। आबादी बढ़ती तो यहाँ का आदमी मेहनती भी है ना, आप काम दीजिए, काम ना कर तब ना, यहाँ का आदमी बहुत ही मेहनती है। बस एक यहाँ शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा की कमी, इसका वजह भी नीतीश कुमार जी है, क्योंकि वो शिक्षा पर एक काम नहीं किए। एक काम बता दे कि शिक्षा पर किया, हम उनको वोट देने के तैयार है। हमेशा हमेशा के लिए बिहारवासी, पूरा का पूरा बिहारवासी बीजेपी का सरकार बनाने के तैयार है बिहार में, लेकिन एक काम बता दे शिक्षा पे। और आप लोग कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कि बिहार में कौन से काम किए हैं भाजपा के नेता। शिक्षा पे होना चाहिए, क्योंकि हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। मंदिर बना करके वोट लेते हैं तो मस्जिद बना करके वोट लेते थे, हिंदू खतरा में है, मुस्लिम खतरा में। अरे भाई, हम तो देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान खतरा में है। अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने खासकर बिहार के लिए शिक्षा पे कौन से काम किए। एक काम बता दे, बस लाठी चार्ज करने के अलावा एक काम बता दे, तो हम उनको आजीवन वोट देंगे। और आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस बार कौन सी सरकार, वही लूटने और लाठी चार्ज करवाने वाली सरकार, या फिर नई सरकार, नई उम्मीद और नया सोच। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।